हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस पे जो हम लोग का वांटेड टॉपिक है, जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। तो जो केमिकल शिफ्ट होता है वो एक्चुअल में पोजीशन ऑफ सिग्नल होता है, पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो हम लोग प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या थे, कोई मॉलिक्यूल लेते थे, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल लेते थे जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते थे। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते थे, जो हम लोग का प्रोटॉन होता था वो रेजोनेंस करने लगता था, और रेजोनेंस के बाद हम लोग को वहाँ पे सिग्नल मिलता था, ठीक है। जितने ज़्यादा हम लोग का इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे या जितने ज़्यादा इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका केमिकल इन्वायरमेंट देखें इन तीनों का, तो एक टाइप से है, और इन दोनों का देखें तो एक टाइप से है। तो हम लोग को दो स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलेंगे, दो सिग्नल मिलेंगे। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है एक्चुअल में, ये हम लोग एक रेफरेंस से लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग ना पहले पढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग का एक कंपाउंड है। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो ये जो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3, इनका केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, एक जैसा है, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। और ये दोनों जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनका भी केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ पे दूसरा इक्विवेलेंट हो गया। तो हम लोग को दो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, दो सिग्नल मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसको हम लोग बीई बोल देते हैं। खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो अपोज करेगा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रोटॉन के पास पहुंचने से। क्या बेसिक हम लोग को पता है ना, यहाँ पे ये हम लोग का न्यूक्लियस है, इसमें हम लोग का प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपना जनरेट कर रहा है, तो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो हम लोग को पहुंचना चाहिए था यहाँ पे प्रोटॉन के पास, जो हम लोग को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचता है, अपोज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम फील्ड जनरेट करेगा ये अपना, तो बीई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना बीई होना चाहिए था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का सीएल नहीं था, तो यहाँ पे कुछ तो केमिकल इन्वायरमेंट ज़्यादा था पहले से, ठीक है ना। हम लोग बाद में क्या किए, क्लोरीन जोड़ दिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप जोड़ देते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला था, ठीक। तो पहले हम लोग का कुछ भी अलग होता, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड था, वो ज़्यादा होता। लेकिन अब क्या होगा, कम हो गया। तो ये क्या करेगा, कम अपोज करेगा इस वाले को, क्या करेगा, कम अपोज करेगा। तो हम लोग को आसानी से यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। जैसे यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ दिए। अब ये जो OH ग्रुप है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, और जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो क्या करेगा, खुद का अपना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम लोग बीई बोल देते हैं। और इस बार जो बीई होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो बीई पहुँचना चाहिए था एग्जैक्टली, सॉरी, जो बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहुँचना चाहिए था उसको अपोज करेगा,
ठीक है। तो जितना पहुंचना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग शील्डिंग, ठीक है। और शील्डिंग के कारण क्या होगा, हम लोग का केमिकल जो हम लोग को सिग्नल मिलने वाला था उसकी शिफ्टिंग होगी, जो हम लोग का स्पेक्ट्रम मिलने वाला था उसकी शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी हम लोग उसको भी मेज़र करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग को कंक्लूजन क्या निकलता है। ये जितना स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखें, जितना हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, उससे हम लोग को क्या मिलता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एमएफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो क्या करेगा, जो हम लोग का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छे से पहुँचेगा और हम लोग को मतलब जो सिग्नल है आराम से मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डी शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, डी शील्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, वहाँ से शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो जो बी नॉट पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं शील्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जो सिग्नल मिलने वाला था उसमें चेंजेस आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, अच्छा हम लोग किसी चीज़ का भी मेज़र करते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ, तो उसके लिए हम लोग को एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे टीएमएस का यूज़ करते हैं, टेट्रा मिथाइल सीलेन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेट्रा मिथाइल सीलेन। अब इसी को हम लोग रेफरेंस क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, SI सीलेन, CH3 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 CH3, इसमें टोटल कितने प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है। टोटल 12 प्रोटॉन होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसका एक ब्रॉड हम लोग को पीक मिलता है, ब्रॉड सिग्नल मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। और कुछ बातें हैं इसको हम लोग रेफरेंस में क्यों यूज़ करते हैं वो मैं जब आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा लास्ट में, तो वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया, ये हम लोग का एक स्केल होता है मेज़र करने का। अब हम लोग मेजरिंग देख रहे हैं, तो मेजरिंग के लिए एक स्केल होता है, वहाँ पे हम लोग रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस, और रेफरेंस में लेते हैं हम लोग टीएमएस का, ठीक है। टेट्रामेथाइल सीलेन, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसका, ये हो गया हम लोग का टेट्रामेथाइल सीलेन। तो इस टेट्रामेथाइल सीलेन से हम लोग को क्या होगा, इसका क्योंकि टोटल जो प्रोटॉन है 12 वो इक्विवेलेंट है। तब जब हम लोग बात करते थे शील्डिंग का, तो जैसे ही शील्डिंग बढ़ेगा, शील्डिंग कब बढ़ेगा, जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो शील्डिंग बढ़ेगा, शील्डिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इस साइड शिफ्ट करेगा। जो हम लोग का सिग्नल मिलने वाला था वो किधर शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा, मतलब टेट्रामेथाइल सीलेन के साइड शिफ्ट होगा। लेकिन जब हम लोग का डी शील्डिंग होगा, डी शील्डिंग यहाँ पे, तो सिग्नल क्या होगा, रेफरेंस से दूर जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर जाने लगेगा। और ये किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डी शील्डिंग होगा, और डी शील्डिंग होगा तो क्या होगा, सिग्नल क्या करेगा, रेफरेंस से दूर जाएगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो रेफरेंस के साइड जाएगा। इसको हम लोग मेज़र करते हैं टीएमएस पार्ट्स पर मिलियन में। ये हम लोग का केमिकल शिफ्ट मेज़र करने का ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल है माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस। सैंपल जो हम लोग लेंगे, जैसे हम लोग लिए थे यहाँ पे CH3 CH2 Cl लिए थे, तो ये हम लोग का सैंपल हो गया। और ये रेफरेंस क्या होगा, हम लोग का TMS हो गया, टेट्रामेथाइल सीलेन हो गया। और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो केमिकल शिफ्ट का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। और इसको हम लोग दो टाइप से
करते हैं फार्मूला को, या फिर हम लोग मेज़र जो करते हैं दो टाइप से करते हैं। एक करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। यहाँ पे हम लोग का डेल्टा वैल्यू है ये दिया हुआ, ये सब डेल्टा वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग रेफरेंस से दूर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वैल्यू इंक्रीज़ कर जा रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और यहाँ पे टाउ का यूज़ करते हैं। एक और जो होता है जिसमें हम लोग मेज़र करते हैं वो टाउ होता है, और जो टाउ का वैल्यू होता है रेफरेंस के लिए 10 होता है, और धीरे धीरे इधर घटने लगता है। यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो हम लोग का जो टाउ का वैल्यू होता है वो 10 माइनस डेल्टा होता है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं उसके डेल्टा वैल्यू को या फिर टाउ के वैल्यू को। और ये जो हम लोग का केमिकल शिफ्ट का जो वैल्यू होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस होता है मतलब इसके साथ कोई यूनिट अटैच नहीं होता है। तो अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।